विश्वास किया जाए तो किसकी बात पर किया जाए। ऐसे तो आइए समझते हैं एक कहानी सुनकर। एक बार एक गांव में एक औरत रहती थी, सरला। उसके पास एक बकरी थी। वह बकरी का दूध थोड़ा बेचती, थोड़ा बचाती, और उसी दूध से उसने थोड़ा थोड़ा करके घी जमा कर लिया था। उसके घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह घी घर में इस्तेमाल कर सकती थी। तो उसने सोचा इस घी को बाजार में बेच दूंगी और जो पैसे मिलेंगे उससे मैं घर का राशन ले आऊंगी। और उस समय में गाड़ियों की उतनी सुविधा नहीं थी, तो सरला पैदल ही कच्चे रास्ते से बाजार की तरफ जा रही थी कि तभी उसे थकान महसूस हुई। तो उसने सोचा कि अब बाजार नज़दीक ही है, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे सुस्ता लेती हूँ। उसने घी से भरा भरा मटका पेड़ के नीचे रखा और वहीं लेट गई। जब वह लेटी थी तो उसके पास से ही दूसरी औरत जा रही थी जिसकी नीयत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसने देखा उस मटके में घी है और सरला की आंख लग गई है। उसने वह मटका उठाया और ऐसे साधारण तरीके से चलने लगी जैसे कि वह घी से भरा मटका उसी का हो। उसके जाने की आहट को सरला पहचान गई और वो तुरंत उठ गई। उसने कहा कि तुम मेरे घी का मटका कहाँ ले जा रही हो। तो उस औरत ने कहा कि नहीं, ये तो मेरे घी का मटका है। तो सरला ने कहा नहीं, ये मेरे घी का मटका है। दोनों में बहुत तगड़ी बहस होने लगी, झगड़ा होने लगा। तो आसपास के गांव के लोग आ गए और उन्होंने पूरा मसला पूछा कि क्या बात है। जब इस बात का कोई हल नहीं निकला तो सभी गांव के लोगों ने कहा कि चलो राजा के पास चलते हैं, राजा ही निर्णय लेंगे। दोनों औरतें और गांव के लोग राजा के पास गए। राजा ने पूछा कि ये घी का मटका किसका है। दोनों औरतें एक साथ बोलने लगीं और फिर से झगड़ा करने लगी। तो राजा ने कहा अच्छा शांत हो जाओ, सामने दरबार के बाहर देखो कीचड़ है, मेरे बेटे का जूता गिर गया है जो कि नहीं मिल रहा है। जो सबसे पहले वो उस कीचड़ में से जूता ढूंढ कर लाएगा या घी का मटका मैं उसके हवाले कर दूंगा। दोनों औरतें कीचड़ की तरफ गईं और जूते ढूंढने लगी। जब बहुत देर हो गई, जूता नहीं मिला, तो राजा ने वापस बुला लिया और कहा कि जूता इसमें नहीं है, चलो अपने हाथ धो लो। तो उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि दोनों को एक एक जग पानी दो ताकि ये अपने हाथ पैर अच्छे से साफ कर लें। तो मंत्री दोनों के पास एक एक जग पानी लेकर गया। तो राजा ध्यान से देख रहे थे कि सरला ने एक ही जग पानी में अपने हाथ पैर का कीचड़ भी धो लिया और पानी भी बचा लिया। वहीं दूसरी औरत ने एक जग पूरा पानी भी खत्म कर दिया और उसके हाथ पैर में अभी भी कीचड़ लगा हुआ था। तो राजा ने दोनों औरतों को दरबार में बुलाया और घी का मटका सरला के हाथ में सौंप दिया और कहा कि यह घी सरला का है। तो दूसरी औरत बोली कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि घी का मटका सरला का है, यह तो मेरा है। तो राजा ने कहा कि घी जमा करने के लिए बहुत ही सब्र की जरूरत होती है, धैर्य की जरूरत होती है, और वो उसी औरत में होता है जो बचत करना जानती है। जैसे कि सरला, मैंने यही परीक्षा तुम दोनों की ली कि सरला ने उस कीचड़ को धो लिया और फिर भी जग में पानी बच गया। और तुम्हें इतना अपव्यय करने की आदत है कि पूरा पानी भी खत्म हो गया फिर भी तुम्हारे हाथों में कीचड़ लगा हुआ है। वो औरत शर्मिंदा हो गई और नजरें झुकाकर वहां से चली गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई को सबूत की जरूरत नहीं होती, सच्चाई स्वयं ही हमारे व्यवहार से सामने आ जाती है।